दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 26 जुलाई 2021 है। इस समय शाम के लगभग कोई 5 बजे हैं। आपको मालूम है कि हमारा एक मिशन है, महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट। उसके तहत हम अपने YouTube चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर अपने विचार रखते रहते हैं। हमारे विचार बड़े वैज्ञानिक आधार लिए हुए होते हैं, बड़े मानवता का आधार लिए हुए होते हैं, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा के आधार पर हुए होते हैं। हमारे विचार से हमने इस बारे में बड़ी मेहनत की है। चाहे लोग माने या नहीं माने, समझे या नहीं समझें, मान्यता मिले या नहीं मिले, हम ये भी बताते हैं कि मुझे परमात्मा सीधे सीधे बताते हैं। यह हमारे सारा जो फंक्शनिंग है वो श्री यंत्र डिवाइन ट्रायंगल के थ्रू होता है। आज अभी मुझे एक विचित्र सूचना दी जा रही है। ये विचित्र बिल्कुल विचित्र नहीं है, बिल्कुल अजनबी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं इसको पहले से नहीं जानता हूँ, कुछ जानता हूँ, लेकिन आज तो परमात्मा ने सीधे सीधे मुझे ये बताई कि मंगल ये सूचना है और इसको इसी रूप में आप छोड़ दो, किसी का भला हो जाए तो कोई बात नहीं। मैंने कि भाई ठीक है। दोस्तों, वो क्या सूचना है, मुझे बड़ी हिचकिचाहट सी हो रही है कि उस सूचना को दूं कि नहीं, लोग क्या समझेंगे। लेकिन ईश्वर की भेजी हुई सारी चीज़ अच्छी होती हैं, चाहे वे कितने भी विचित्र, कितने भी खराब लगें। तो आज की सूचना है, अब भारत में ब्राह्मणों का बचना, अब भारत में ब्राह्मणों का बचना लगभग असंभव है। देखिए, एग्जैक्टली इस वाक्य को सुन लीजिए। अब भारत में ब्राह्मणों का बचना लगभग असंभव है। भाई, ये क्या सूचना मिल गई एक जाति के बारे में। हम वैसे जाति इत्यादि की बात कम ही करते हैं, नहीं भी करनी चाहिए, क्योंकि जाति एक नेगेटिव फैक्टर है भारत का। लेकिन जैसी सूचना उसने दी, जो दी, इसके भी फायदे होंगे। अब इसमें 3 बातें देखने की हैं। ब्राह्मण, किसी का ब्राह्मण होना, दूसरा है ब्राह्मणत्व, और तीसरा है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म ये जो है मनु धर्म भी कहलाता है। तो इसमें क्या है कि परमात्मा ने ऐसी सूचना हमें क्यों दी। देखो, आज हम क्या देखते हैं कि यह जाति या यह लोग बड़े विकसित हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, सबसे ज़्यादा उच्च पदों पर हैं, और जहाँ देखो जहाँ इन्हीं का बोलबाला है। ये मेन रोल अदा करते हैं भारत में, भारत के अर्थ में, धर्म में, राजनीति में, शिक्षा में, समाज में, ब्राह्मण लोग। लेकिन उन्हीं ब्राह्मणों के बारे में ये भाई कैसे कह दिया। ये कोई ऐसे ही नहीं कह दिया कि भाई परमात्मा ने ऐसे उटपटांग कह दिया हो, और परमात्मा ने कोई मैसेज दे भी दिया तो हम उसको हूबहू नहीं मान लेते, क्योंकि हमें जो मैसेज दिए जाते हैं क्या पता कैसी एंटिटीज़ उनको दे रही हैं। वे पॉजिटिव एंटिटीज़ हैं कि नेगेटिव हैं, और फिर पॉजिटिव हो, फरिश्ते टाइप भी हों, तो वो कितने उच्च प्रकार की हैं, उनकी सूचना इतनी सही निकलती है। दूसरे, हमारा स्तर क्या है, क्योंकि जो रिसीवर है, हम जो रिसीव करते हैं, वो किस स्तर के लोग हैं।
कितने पवित्र हैं, कितना उनका मानस विकसित है, इस पर भी निर्भर करता है कि क्या बोला जा रहा है, उसमें क्या हमने रिसीव किया है और उसको एनालिसिस किया है। तो आज जो अभी हमने बोला वह बड़ा भयानक सा लगता है, लेकिन लगो तो लगो, आज की भी यदि आप परिस्थितियों का एनालिसिस करें कि भाई ये लोग कितने विकसित हैं, कितने पैसे वाले हैं, कितने इज्जत हैं, हर क्षेत्र में इनका कितना दबदबा है, तो उन परिस्थितियों से हमारे द्वारा भी, बहुत से लोगों द्वारा भी ये रिजल्ट निकलेगा कि हम जो ये कह रहे हैं, यह जो हमें मैसेज, अभी डिवाइन मैसेज प्राप्त हुआ है, सही ही होगा। परमात्मा करे ये सही नहीं हो, लेकिन ऐसे ही किसी के कहने नहीं कहने से सही गलत नहीं हो जाता। ये बुरा तो लगता ही है, लेकिन जिसमें जो एक शब्द है कि लगभग असंभव है, वह एक बड़ा पॉजिटिव शब्द है। जहाँ कोई रास्ता नहीं, वहाँ ऊपर वाला रास्ता बनाता है, अपना कर्म रास्ता बनाता है। इसलिए दोस्तों, छोटा सा मैसेज आया, आशा है आप माइंड नहीं करेंगे, आशा आप गुस्सा नहीं करेंगे, यह आपकी भलाई के लिए। किसी को बुरा लगे तो भाई सॉरी, हमारे विचार से होगा तो ऐसा ही। बड़ी तकलीफ़ें इन लोगों को आएंगी, बड़ी भयानकता इन लोगों में फैलेगी। आज तो परमात्मा ने भी ये अप्रूव कर दिया कि मंगल ऐसा ही होने जा रहा है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि लोग इसको कितना सुनते हैं और किस रूप में लेते हैं। ईश्वर सबका भला करे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।